अस्सलाम वालेकुम। ये जी 10वीं मुहर्रम की देग की तैयारी है और ये बूटा साहब बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपनी देग की। पहले भी इन्होंने एक देग बनाई है और वाह कैंट में रहते हैं और बेहतरीन कुक हैं और हमारा खाना यही बनाते हैं। और ये भी हमने स्टार्ट कर दिया। ये चिकन इन्होंने डाला है, चिकन को फ्राई कर रहे हैं। जब ये चिकन फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस होगा, साथ साथ आपको दिखाएंगे। ये दूसरा पोर डाल दिया, पहला पोर निकल गया क्योंकि अभी तक चिकन ही फ्राई हो रहा है। ये फ्राई हो जाएगा फिर आगे दिखाएंगे आपको। इन्होंने इसको नमक लगाया हुआ था, चिकन को नमक लगा के रखा है। नमक क्यों लगाया आपने? नमक इसीलिए लगाया तो नमकीन होता है ना, हलीम होता है। अच्छा, इसीलिए लगाया। ये जी अब बाकी की चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ डाली है आपने पहले? प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, धनिया, पुदीना और अब मसाला डालने लोग मिर्च वगैरह। 2 गड्डी आपने पुदीना डाला, 2 गड्डी धनिया डाला, आधा 1 पाव आपने नींबू डाला और टमाटर 2 किलो। बिरयानी मसाला 1 बड़ा पैकेट जो है ये डाला है क्योंकि ये 10 किलो चावल है। अब नमक डालने लगा। अब नमक डालने लगे हैं। ये नमक के हमने 2 पैकेट लाए थे लाहौरी नमक के। कुछ इन्होंने चिकन को लगा दिया फ्राई करने में और कुछ भी इन्होंने डाला है। नमक का तो ख्याल खुद ही करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनका तो एक्सपीरियंस है। ये अपने हिसाब से डाल रहे हैं। अभी दड़ा मिर्च डालेंगे बीच में, ये दड़ा मिर्च डाल दिए। ये जी अब इसमें प्याज ऐड हो गए। चिकन फ्राई किया था तो 3 किलो चिकन मैंने लिया था, आधा किलो चिकन निकाल लिया है। अब 2.5 किलो चिकन है। मैंने पहले भी बताया था 10 किलो चावल और 10 किलो चिकन के साथ ये तैयार हो रही है। तो आधा ये कह रहे हैं कि 2.5 किलो हम ऑयल यूज़ करेंगे एक देग में। ये भी इसमें आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक इसकी पेस्ट बनाई थी वो जो डाल दी है अभी। ये उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो डाला है। ये जी अब ये चिकन डाल दिया है इसमें 10 किलो चिकन। ये जो सारी चीज़ें बनाई थी, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, नींबू, आलू बुखारा और ये डालेंगे इमली का पानी। ठीक है। इसके साथ उन्हें भिगो के रखा हुआ था वो भी डाल दिए। अब इस सारे को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये जी अब इसमें पानी ऐड हो रहा है। कितने किलो पानी डलेगा बूटा साहब? 12.5 किलो। 12.5 किलो। इन्होंने अपना एक मेरिंग बर्तन रखा है। हमारा अपना एक साफ होता है। 10 किलो चावल है तो ये 12 किलो हो गया। ये 12 किलो पानी डाल दिया। 12.5 किलो पानी डालेंगे इसमें। ये जी अब पानी इसका उबलना शुरू हो गया। अब इसमें जो है ना ये जो कुक हैं हमारे बूटा साहब, अब इसमें चावल ऐड करेंगे। ये चावल को इन्होंने स्टेन किया है कपड़े पे डाल के। ये भी चावल डाल दिए बीच में। अब इनका काम शुरू हो जाएगा चावल का। ये देगा कपड़ा साफ है, चावड़ी गिरता बात। ये अब चावल भी मिक्स कर रहे हैं।
सा नमक ऐड करेंगे तो लगता है कि नमक थोड़ा सा कम है, ये नमक ऐड कर रहे हैं। एंड पे जब आप पानी में चावल डाल दें उस टाइम पे आपने इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है। साल्ट जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा तेज़ होगा तो वो चावलों में बैलेंस होगा, वरना वो आप जब खाएंगे पुलाव या बिरयानी तो अगर नमक बिल्कुल कम होगा तो वो जितना भी अच्छा खाना बन जाए वो टेस्ट नहीं देगा आपको। ये अभी इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। देखिए मिक्सिंग करने का भी एक तरीका है, टेक्निक है कि उन्होंने सारे को कैसे मिक्स किया। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारा, 2 दफ़ा हार्डली इसको बीच में घुमाया और बस उसको छोड़ दिया इसके आगे। ये जी अब इस फेस पे आके उन्होंने इस पर ढक्कन रख के इसको बंद कर दिया। ये जी बस एक दफ़ा खाली वो ढक्कन रख दिया तो उसके बाद एक दफ़ा जो है ना बुड्ढा साहब ने इसमें चम्मच मारा दोबारा ताकि ये इवन हो जाए। ये देख के जो इतने मज़े की लग रही है तो इसका जायका क्या है। ये बस अब दम के करीब जा रहे हैं, पानी इनका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बस इतना ही है जिसमें इसकी स्टीम बन जाएगी, तो बहुत कम है पानी इसमें। ये अब इन्होंने इसको दम पे लगा दिए, ये थोड़ी थोड़ी स्टीम निकल रही है तो ये कह रहे हैं भाई ये जो स्टीम है ना ये जो निकलती है तो इसका मतलब है कि ये पानी ड्राई हो रहा है। जब ये स्टीम निकलना बंद हो जाएगी तो आपका राइस तैयार हो जाएगा। ये एक नई बात भूटा साहब ने बताई है। कलर अभी बीच में नहीं डाला है इन्होंने, कलर रखा हुआ है, बस इसको अभी स्टीम लगाएंगे, जब हलाएंगे तो फिर कलर डाल देंगे। ये जी अभी इसको मज़ीद जो है ना वो स्टीम देंगे। ये इसमें कलर डाल रहे हैं, बिरयानी कलर है ये। इसको दोबारा जो है ना स्टीम पे लगा दिए, फिर इस पे वेट रख दिया, चेक किया था पानी आना बंद हो गया, स्टीम निकलना बंद होगी, मतलब वो तकरीबन 95% डन है, 5% और स्टीम लगेगी भी इसको। देखें जी ये इसकी फ़ाइनल लुक है। एक एक चावल देखें जी, चावल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई इसकी। ऐसे खड़े हैं जैसे आर्मी वाले खड़े होते हैं। ये वाह माशाल्लाह ला कुव्वत बिल्ला। प्लेट जावेद मंगाओ, फ़ोटो बनाए जिसको बंद करें। यस माशाल्लाह, ये जी ज़बरदस्त हो गया। देखें ये कोलो में होता है ना